भगवत गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस जैसे श्रीमद् भगवत गीता से पवित्र विषय पर चर्चा कर सकें। सबसे पहले 5 मिनट कीर्तन करेंगे। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे, वृंदावनेश्वरी राधे राधे, जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे, वृंदावनेश्वरी राधे राधे, जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय, गौर नित्याय जय गौर नित्याय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। प्रणाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा बहरेश्वर भगवान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, पंचतत्व की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All glories to assembled devotee, Hare Krishna. All glories to assembled devotee, Hare Krishna. All glories to assembled devotee, Hare Krishna.
all glories, all glories to Shri Guru Shri Gauranga Maharaj की जय, गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज के इस सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति। ये श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित बुक है। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स लिखी हैं। इनका पर्पस क्या है चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट, जितने भी नए भक्त ज्वाइन किए हैं मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। वो बधाई के पात्र हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, और आई अंडरस्टैंड दिस, कि डिसाइड कर लिया है कि हमको आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना है। और उस आगे बढ़ने के लिए हमको एक गुरु की आवश्यकता होती है। उस गुरु को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, तभी हम गुरु के शरण ग्रहण कर सकते हैं और हम इस पाथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने निश्चय कर लिया, जहां भी जितने भक्त लोग यहां उपस्थित है सबने निश्चय कर लिया कि हमको इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। सो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा उपकार है अपने आप के ऊपर। सबसे बड़ा उपकार है क्योंकि हम इस मनुष्य जीवन में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन हम उस मनुष्य जीवन में आए हैं। हमको ये मालूम होना कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोगों की तो पूरी जिंदगी बीत जाती है, पता ही नहीं पता कि हमको क्या करना चाहिए। व्हाई वी केम एज ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य जीवन में क्यों आए।
जब हमको पता पड़ेगा, हमारी जिज्ञासा होगी कि हमारा भाई इसका यूज क्या है, हमको क्या करना है, तो लक्ष्य मालूम पड़ेगा, फिर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। दैट इज द बिग थिंग। तो ये जाहिर है कि आप लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने ऑलरेडी, उनके मन में ये बात आ गई है कि हमने जिस कारण से हमको मनुष्य शरीर मिला है, हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करके हम मनुष्य जीवन में आए हैं, तो आगे बढ़ना है आध्यात्मिक बात। तो आज का जो टॉपिक चर्चा करते हैं, आज के टॉपिक का नाम है कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति। ये किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने, इस टर्म को हम ठीक समझेंगे। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? कृष्ण की भावना का अमृत। देखिए, भावना मीन्स कॉन्शियसनेस। हमारे बहुत कॉन्शियसनेस है। देखिए, हमारी जॉब कॉन्शियसनेस है, हमारी परिवार कॉन्शियसनेस है, हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस है। भाई हम चाहते हैं कि भाई दूसरे लोग देखें तो हम ठीक से देखें, हम स्वस्थ रहें, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। हम परिवार के प्रति हमारा प्रेम है, तो परिवार वाले हमारे खुश रहें, उनके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, उनकी सेवा करने को तैयार हैं। परिवार में सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को लव करते हैं, प्रेम करते हैं। अलग अलग भावना है प्रेम की, अलग तरीके से प्रेम होता है, लेकिन एक कॉमन थ्रेड यह है परिवार के अंदर कि सब परिवार के सारे व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो अगर वो कहीं दूर भी जाता है तो परिवार की कॉन्शियसनेस रहती। क्यों? क्योंकि हम परिवार से प्रेम करते हैं। तो हम अब देखेंगे, इस क्लास में आगे देखेंगे कि हमारी सबकी एक ओरिजिनल पहचान है, और वो पहचान हमारी, जो हम अपने आप को जानते हैं। अभी देखिए, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो हमारे ABCD है, जो पहली रिक्वायरमेंट है, वो ये जानना कि हमारा जो अस्तित्व है वो केवल ये शरीर नहीं है। केवल भी हमारा अस्तित्व है, इसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हमको मिला हुआ है ये, हम इस शरीर में भी हैं। लेकिन इस शरीर के अलावा भी हमारा कोई दूसरा अस्तित्व है, और उसको कहते हैं आत्मा, सोल। वो हमारा शाश्वत अस्तित्व है। हमारा शरीर जो अस्तित्व है, एक किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, आमतौर से इसकी जो मनुष्य जीवन की अवधि जो है वो 100 साल बताई जाती है। आजकल जनरली लोग 100 साल नहीं पहुंचते हैं। बाय 70s, 80s, 90s मोस्ट ऑफ पीपल विल गो। वो हमारी जीवन अवधि है। इस जीवन अवधि मतलब क्या है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है शरीर के रूप में वो खत्म हो जाएगी। बट इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। हमारी एग्जिस्टेंस अभी भी है और बाद में भी रहेगी। तो वो जो एग्जिस्टेंस जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो कभी भी नष्ट नहीं होती है, जो शरीर के पहले भी थी, जो शरीर के बाद में भी रहेगी, उसको हम कहते हैं आत्मा। और ये जो आत्मा है, ये इटर्नल क्यों है? हमारा शरीर इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है, क्योंकि प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ शरीर, और ये प्रकृति में वापस मिल जाता। हमारी जो आत्मा है, ये भगवान कृष्ण का एक अंश है। सारे जीव, केवल मनुष्य नहीं, सारे जीव भगवान के, परमात्मा के एक अंश है। और परमात्मा जो है वो शाश्वत है, सनातन है। इसी तरह से हमारा अस्तित्व भी शाश्वत है, सनातन है, आत्मा के रूप में। तो जब हम मनुष्य योनि में आए हैं, जिसकी चर्चा पहले की थी, तब हमको इस बात को समझने का अवसर मिलता है। हमारी बुद्धि जनरली, मनुष्य योनि में जो बुद्धि इतनी विकसित होती है, हमारी चेतना, हमारी भावना इतनी विकसित होती है कि हम सूक्ष्म वस्तुओं को समझ सके, इनकी जानकारी ग्रहण कर सके। इसीलिए मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर कोई ज्यादा नॉलेज जिसको हो जाती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। या हमारे भौतिक जीवन में देख सकते हैं, अगर हमारी जो भौतिक शिक्षा कम है तो हमको ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम नहीं मिलेगा। हमको काम मिलेगा लेकिन जिसमें जिम्मेदारी कम होगी।
अगर हमारी शिक्षा में हम बढ़ोतरी कर लेते हैं, हम ट्रेनिंग ले लेते हैं, योग्यता हासिल कर लेते हैं, तो हमको जिम्मेदारी ज्यादा मिलेगी। इसी तरह हमारी मनुष्य जीवन जिम्मेदारी ज्यादा है। तो जो योग, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमको योग तक पहुंचना है। इस योग का मतलब क्या है? सर्वोत्तम योग पद्धति में जो मेन वर्ड है वो है योग। इस योग का मतलब क्या है? मेरी बिजली चली गई, लेकिन आई थिंक यू कैन सी, यू नॉट सी मी। आवाज आ रही है ना गुरु जी? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी प्रभु। हरे कृष्ण। तो जो योग है, चूंकि हम परमात्मा के अंश हैं, हमारी आत्मा परमात्मा के अंश है और हम शाश्वत रूप से भगवान के अंश हैं, तो इस हमारे अस्तित्व को भगवान के साथ में जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ में लिंक करना। क्योंकि हमारा, जैसे अभी हमने चर्चा की कि हमारा परिवार से संबंध है, इसी तरह हमारे भगवान के साथ में इटर्नल संबंध है। मीन्स हम भगवान के संबंधी हैं, हम भगवान के अंश हैं। चूंकि हम इस चीज को भूल जाते हैं, इसीलिए हम इस भौतिक जीवन में हमारा आगमन होता है और तरह तरह के कष्ट हम लोग सहते हैं। तो जो योग कहा जाता है, इस भावना को पुनरुज्जीवित करना, हमारा भगवान के साथ में जो शाश्वत संबंध है उसको हमको भगवान की हमारे को भगवान साथ में लिंक करना, संबंध बनाना, ये योग है। जितनी भी योग पद्धतियां हैं उन सब का जो लक्ष्य है उस लिंक को जागृत करना है। ये लिंक जो है, ये ऐसा नहीं कि लिंग अभी छिन्न हो गया है, छिन्न कभी हो ही नहीं सकता। इस संबंध कभी, ये भगवान का जो संबंध है वो अटूट है, अकाट्य है। उस संबंध को भूला जा सकता है, काटा नहीं जा सकता, वो काटे नहीं सकता। जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग दुष्ट हैं, उनका भी भगवान से संबंध है, वो भी भगवान के अंश है, केवल भक्ति नहीं है। जो पशु योनि में है वो भी भगवान के अंश है। जितने भी जीव कैटेगरी के हैं, जितने भी चेतन प्राणी हैं, वो सारे भगवान के अंश हैं। वैसे तो भगवान की जो जड़ जो है वो भगवान की एनर्जी है, लेकिन अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम टॉपिक कर रहे हैं अपने जीवों के ऊपर। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको जागृत करना, हमारे समुद्र जागृत करना, ये योग का नाम है। तो श्रीमद् भगवद गीता में, हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता में जो हमको जानकारी दी जाती है वो खुद के बारे में, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है और ये प्रकृति क्या है, और प्रकृति का भगवान के साथ में और प्रकृति का हमारे साथ में संबंध क्या है, ये सब जानना और हमारा जो भगवान के साथ संबंध को जागृत करना, ये सब योग की डेफिनेशन में आता है। तो कोई भी योग हो, अब हम देखते हैं कि वही कृष्ण भावनामृत, हम कहा आपका टॉपिक है कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति। अब पहले कृष्ण भावनामृत शब्द को मतलब समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारी कॉन्शियसनेस में अगर कृष्ण रहते हैं हमेशा, जिस डिग्री तक हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्ण रहते हैं, किस हिसाब से कि हम कृष्ण के संबंधी हैं, हम कृष्ण के अंश हैं। जैसे हम परिवार के अंश होने के कारण परिवार के मेंबर होकर परिवार की सेवा करना हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है, उसी प्रकार भगवान के अंश होने के कारण भगवान की सेवा करना हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है। इस बात को समझना, इस बात को अपने आचरण में उतारना, दिस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। मीन्स हमारा जो संबंध है भगवान के साथ में, जो रिलेशनशिप है, उसके प्रति जागरूक होना। जागरूक होने का मतलब क्या है? उस संबंध के अकॉर्डिंग कार्य करना। नहीं, क्या फायदा? जैसे कोई बोल, हाँ भाई परिवार सदस्य हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा, दैट मीन्स ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर परिवार, ही कैन नॉट बी कॉल्ड ए सदस्य। सिंपल सी बात है।
तो अगर हमारा भगवान के साथ में संबंध है, हम इसको अगर थ्योरेटिकली मान भी लेते हैं, हमारी बुद्धि में मान भी लेते हैं, और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका? देखिए, जो कृष्ण भावनामृत है, ये जो भगवत गीता है, ये केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान तो है ही, बिना ज्ञान के विज्ञान नहीं हो सकता, तो ज्ञान तो है ही, ज्ञान के साथ में विज्ञान भी है। विज्ञान का मतलब क्या है कि ऐसा ज्ञान, उसके ऊपर हम आचरण करें तब वो विज्ञान बनता है। तो जो हमारा लक्ष्य जो है वो है कृष्ण भावनामृत, मीन्स कृष्ण की कॉन्शियसनेस में हमेशा रहना। मीन्स जो पहला जो इसका रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो संबंध है वो हमको जागृत करना। अब देखिए, भगवत गीता के अंदर इस तरह तो योग पद्धति में पहले चैप्टर में दिया गया है कि बहुत सारे मार्ग की व्याख्या की गई है, इनमें विरोधाभास नहीं है। हम देखते हैं, हम नाम सुना होगा, आपने भी पढ़े भी होगी गीता कभी कभी, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, कई आपने नाम सुने होंगे। इन सारों का लक्ष्य जो है वो हमारे संबंध को जागृत करना है। इनका तरीका, इनका लेवल डिफरेंट होता है। देखिए, जैसे किसी भी संबंध को हमको जागृत करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारा अभी इस भौतिक संसार के साथ में जो संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ है, करेक्ट? अगर इस संबंध की प्रगाढ़ता वैसे की वैसे बनी रहती है तो हम दूसरे संबंध कैसे स्थापित करेंगे? परिवार के साथ में हमारी जो आसक्ति है, जो हमारा संबंध है, जिसके साथ हम प्रेम करते हैं, जिस साथ संबंध है, हमारी हमेशा वो रहता है। जिसको हम प्यार करते हैं, हमारी कॉन्शियस हमेशा वो रहता है। अभी हमारी कॉन्शियस परिवार है, अलग अलग मेंबर है, परिवार है, ठीक है। लेकिन अगर हमको भगवान के प्रति संबंध विकसित करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रेम संबंध जो हमारा जागृत करना है, तो भगवान के प्रति प्रेम संबंध को जागृत करने के लिए हमारे संसार पे जो आसक्ति है वो धीमे धीमे हमको कम करनी पड़ेगी। एक ये साधारण लॉजिकल बात है। वी कैन नॉट बी इन टू बोट्स एट द सेम टाइम। जो भक्ति योग है उसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें बड़ी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। निष्काम कर्म में क्या करते हैं कि हम हमारे जो कार्य करते हैं हमारी खुद की इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं करते। देखिए, जो हमारी जो इच्छाएं होती है ना, वो सारी भौतिक इच्छाएं। हमारी इच्छाएं दो तरह की हैं। एक तो जैसे हमने भी चर्चा की कि हमारी एक उत्कट इच्छा ये होनी चाहिए कि जो भगवान संबंध है वो जागृत करे और आचरण करे। ये जो इच्छा है ये कहते हैं हम आध्यात्मिक इच्छा। इस इच्छा को बढ़ाना है। और जो भौतिक इच्छाएं हमारी सारी, जो संसार के संबंध में जितनी इच्छा, सब भौतिक इच्छाएं, उनको कम करना है, उनके प्रति विरक्ति का अभ्यास करना है और भगवान की प्रति आसक्ति बढ़ानी है। तो निष्काम कर्म योग में क्या किया जाता है कि हम लोग कर्म करते हैं लेकिन फल की इतनी ज्यादा चिंता नहीं करते। जो रियल निष्काम कर्म योग है, मीन्स क्या है कि हम कर्म करो, हमारा कर्तव्य है, जिस आश्रम में और जिस वर्ण में हम स्थित हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, उसके अनुसार हमारे कुछ कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करें, भौतिक कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन उसके फल में आसक्ति ना रखें। ये डिटेल टॉपिक अभी आज डिस्कस नहीं करने का है, लेकिन ये निष्काम कर्म योग है। इसके बाद में ज्ञान योग। क्या होता है कि जब हम भगवत को पढ़ते हैं तब हम, जैसे अभी ये बात मालूम पड़ी कि भाई हम भगवान के संबंधी हैं, हमको इसको विकसित करना है। तो ये ज्ञान कहां से मिला? इस ज्ञान का स्रोत क्या है? इस ज्ञान का स्रोत है श्रीमद् भगवत गीता, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब हमको एक ज्ञान मिलता है तो इस ज्ञान को हम परिपक्व करना चाहते हैं, ज्ञान योग। इस ज्ञान योग के भी कई पहलू होते हैं। स्वाध्याय, श्रवण, ये भी यज्ञ के लिए होता है, ज्ञान के लिए होता है। और फिर इस पर मनन करते हैं और फिर अब चलने की कोशिश करते हैं। तो ये ज्ञान योग के अंतर्गत आता है। बेसिकली ज्ञान योग मतलब ये जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसके प्रति हम मनन करते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, संसार के अंश नहीं है। हम टेम्परेरी है इस समय, लेकिन जो रियल जो अंश है वो भगवान के हैं।
तो ज्ञान योग हो गया। मनन करते हैं, उस ज्ञान को हम अध्ययन करके और स्पेक्युलेट करके, सोच करके अध्ययन करते हैं, शास्त्रों ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस पर हम मनन करके उस पर चलने का प्रयास करते हैं। जब थोड़ा विकसित हो जाता है, देखिए जब निष्काम कर्म योग करेंगे थोड़ा ज्ञान हमारे में आएगा। जब ज्ञान योग का हम अध्ययन करेंगे, उस आचरण करेंगे, तो हमारा थोड़ा ज्ञान विकसित होगा, तो हम ध्यान योग में जा सकते हैं। ध्यान योग में क्या करता है, व्यक्ति जो है एक जगह बैठ करके, आज तो बहुत बड़ी विधि बताई है, आज के जमाने प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए। उसको ध्यान योग में विष्णु के ऊपर ध्यान किया जाता है। विष्णु जो है कृष्ण के एक्सटेंशन है, चतुर्भुज फॉर्म में है, और हमारे अंदर जो परमात्मा है, जिसको कहते हैं कि हर व्यक्ति परमात्मा है, वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में। तो लोग, आपने सुना होगा कि हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उनके ऊपर ध्यान करते हैं। उसकी विधि डिटेल बताई गई भगवद्गीता में, आज चर्चा विषय नहीं है वो। फिर ये भी जब हम अष्टांग का प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा धीमे धीमे प्रगति होती है, एंड देन वी कैन बिकम भक्त। भक्त मीन्स हमारा जो स्वाभाविक प्रेम है, जो संबंध है, उसका हमको अनुभव होने लगता है और हम भगवान की प्रेममयी सेवा करने लगते हैं। देखिए, और भगवान का हमारा कॉन्शियसनेस हमेशा रहता है, हम भूलते नहीं है। देखिए, सारे योगों का जो अंतिम लक्ष्य है वो भक्ति योग है। बाकी जो योग हैं ये क्रमशः सीढ़ियां हैं, लेकिन इसका जो लक्ष्य है वो भक्ति योग है, कृष्ण भावनामृत है। एक बात और यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं कि पर्टिकुलर इस्कॉन में जो भी बात बोली जाएगी वो कोई भी व्यक्ति अपने मन से नहीं बोल सकता। वो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या किसी पुराण पर, किसी उपनिषद पर आधारित है। अपने मन से कोई बात नहीं बोली जाती, मीन्स वो शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। तो ये जो बात है, ये श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर 6 टेक्स्ट 47, ये कोट क्या है हमारे सर्वोत्तम योग पद्धति में सबसे पहले कोट इसका दिया है, इसलिए कहते हैं सर्वोत्तम योग पद्धति। इसको हम देखते हैं। आई विल शेयर द स्क्रीन फॉर अ मोमेंट, 1 मिनट। हरे कृष्णा। जो आप देख सकते हैं मुझे स्क्रीन दिख रही है? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक्स। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में सूर्य के जो 6 चैप्टर हैं उसमें आत्मा परमात्मा ज्ञान दिया, जो हमने संक्षेप में चर्चा की, और फिर इस योग की कई विधियां बताई, जिसमें निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, अष्टांग योग सब बताया। फिर ये सेक्शन खत्म होता है यहाँ पर भगवद गीता का, ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो योग का सेक्शन जो है यहाँ पर खत्म होता है। जो लास्ट श्लोक है उसमें ये देखिए, योगिनाम अपि सर्वेषां मग्नतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युततमो मतः। हरे कृष्णा। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त है और सबों में सर्वोच्च है। ये बात ध्यान देने की, यही मेरा मत है। देखिए यहां पर हम कह रहे हैं, ये भगवान ने चैप्टर 6 जहां पर योग का प्रकरण समाप्त होता है, उसका अंतिम श्लोक के रूप में कह रहे हैं कि भाई समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण होता है और अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, कृष्ण भावना अमृत, करेक्ट, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है,
ये जो प्रेम भक्ति का वर्ड कहां से आया? इसमें लिखा है भजते। तात्पर्य लिखे प्रभु जी, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। जो शब्द अंग्रेजी शब्द वर्शिप आता, पूजन, उसमें भाव व्यक्त नहीं होता। जो वर्शिप की जो भावना है, पूजन, उसमें ये शब्द ये जो भाव है व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें पूजा करना, सम्मान दिखाना, ये सब सूचित होता है। किंतु प्रेम और श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा तो केवल श्री भगवान के निमित्त है। आई थिंक आई स्टॉप शेयर नाउ फॉर द टाइम बीइंग। ओके, हमने देखा कि भगवान ने सब तरह के योगों की चर्चा करने के बाद लास्ट में कहा कि जितने भी योगी हैं उन सब में जो सर्वोच्च योगी वो कौन है? जो अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी प्रेमा भक्ति करता है। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण भावनामृत हमारा जो है वो सर्वोच्च योग पद्धति है, सर्वोत्तम योग पद्धति है। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बाकी जो योग पद्धति है उसमें भी हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो एक स्टेज है, जो फाइनल जो लक्ष्य है, जो फाइनल स्टेज है, वो हमारा कृष्ण भावनामृत जाकर के समाप्त होता है। और उसके लिए हम कैसे शुरू कर सकते हैं वो हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन अभी हम जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारा जो योग का जो लक्ष्य है वो कृष्ण भावनामृत है, वो सर्वोत्तम योग पद्धति है। अब देखिए, इसमें जो योग करने की जो विधियां है ना, वो हम अभी कलयुग में हैं, तो जो योग करने की विधि है वो हर युग के लिए अलग अलग होती है। सतयुग के अंदर लोगों की उम्र 1,00,000 साल हुआ करती थी, तो ध्यान वो किया करते थे, जो हमने चर्चा की अभी। त्रेता युग में यज्ञ किया करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। द्वापर युग में षोडशोपचार पूजा, डिटेल्ड पूजा, प्रेफरेंस से पूजा किया करते थे। आज के जमाने में ये सब कोई भी संभव नहीं है। तो इस कलयुग के लिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। कि इस कलयुग के अंदर केवल हरिनाम ही, देखिए ये जो शब्द है ना, हरिनाम हरिनाम हरिनाम, ये 3 बार रिपीट हुआ है। कलो नास्तेव 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 मीन्स इसके अतिरिक्त और कोई गति भी 3 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या है? इस कलयुग के अंदर जो लक्ष्य है हमारा प्राप्त करने का, जो हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, जो सर्वोत्तम जो विधि है वो है हरिनाम संकीर्तन। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि जैसे सब लोग कहते हैं कि भाई हरिनाम संकीर्तन का एक विशेषता यह है कि इसकी प्रोसेस सरल है। एक बार अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी प्रोसेस सरल है। जो डिफिकल्टी आती है वो एक्सेप्ट करने में आती है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में ये बात बैठती नहीं है। बहुत सारे काम रहते हैं, हमारी आसक्तियां बहुत ज्यादा रहती हैं। अगेन शास्त्रों में कहा गया है कि देखिए हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, हमको समझना चाहिए हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इसके इस एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए शास्त्र में श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभि नराणाम। कि 4 जो फीचर्स है ना, आहार खाना पीना, निद्रा सोना, भय अपने आप को प्रोटेक्ट करना, हमारा एग्जिस्टेंस, मैथुन मीन्स स्त्री पुरुष के बीच में अट्रैक्शन। ये 4 जो फीचर्स हैं हमारी ह्यूमन लाइफ के, ये पशुओं में भी है। पशु भी नराणाम, पशु में भी है और नर में भी है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष। नर में क्या विशेषता है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष।
जो नर हैं उनमें अधिक जो चीज है, इन चीज के अलावा एक धर्म है। धर्मेण ही ना पशु भी समाना। अगर हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम पशु के समान हैं। यहां पर जिस धर्म की बात की जा रही है वो बात की रही है मानव धर्म की, हर मानव धर्म की। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो एक पर्टिकुलर विश्वास है, लेकिन ये जो धर्म है ये प्रत्येक ह्यूमन बीइंग के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, जिसके आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है, चाहे अपने आप को हिंदू समझे, चाहे मुसलमान समझे, चाहे क्रिश्चियन समझे, चाहे कुछ भी समझे, वो सब भगवान का ही अंश है, चाहे जाने चाहे नहीं जाने, चाहे पहचाने नहीं पहचाने। तो अगर हम इस मानव धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो पशु के समान है। अब ये कैसे करना है? देखिए, जब जन्म लेते हैं तब तो हमारी सबकी मेंटेलिटी शूद्र जैसी होती है। शूद्र मीन्स, यहां पर जहां शूद्र की बात की जा रही है, मीन्स जिसमें नॉलेज नहीं है, तमोगुण ज्यादा होता है। इसका भी एक श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज भवेत्। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र कैटेगरी में आता है। शूद्र कैटेगरी मतलब क्या है कि जन्म से हर व्यक्ति इग्नोरेंस में है। हम भौतिक जीवन में आए हैं, इस भौतिक जीवन का जो मुख्य जो फीचर है वो हमारी इग्नोरेंस है। क्या इग्नोरेंस? इग्नोरेंस मींस व्हाट? कि हम अपना भला नहीं जानते कि हमारा रियल भला किसमें। जब हम जन्म लेते हैं तो परिवार से, समाज से जो शिक्षा मिलती है, इस शरीर के लिए तो मिलती है, लेकिन हमारे खुद के कल्याण की शिक्षा नहीं मिलती है। तो जिस टॉपिक आज हम, जिस योग की आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए कहा जाता है कि संस्कारात् द्विज भवेत्। संस्कारों के द्वारा द्विज, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, ये द्विज का मतलब खाली ब्राह्मण ही नहीं है। द्विज का मतलब क्या है, इसका अगर हम साधारण समझना है अगर हमको, कि जैसे कोई भी रॉ होती है ना, जैसे रुई है, कॉटन है, वो रॉ है, उसको हम कपड़ों में उपयोग नहीं कर सकते। अगर रुई को कपड़े में बदलना है तो देयर आर मैनी मैनी प्रोसेसेस टू बी डन। उसको रूपांतर करने के लिए बहुत सारा उसमें पहले शुद्ध करनी पड़ेगी, फिर उसको बुनना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, धागा बनाना पड़ेगा, फिर बुनाई करनी पड़ेगी, सो मेनी थिंग्स। डायमंड है, वो कोयले से बनता है, करेक्ट? और ये कोयला एक नेचुरल प्रोसेस है, हजारों साल जब प्रेशर में रहता है एक पर्टिकुलर जगह पर तो डायमंड बनता है, फिर वो तराशा जाता है, रफ डायमंड होता है। मींस देयर आर मेनी मेनी प्रोसेसेस। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है ना, जब हम जन्म लेते हैं हम सारे अशुद्ध होते हैं, बहुत सारी अशुद्धि होती है, बहुत सारे दोष होते हैं। अगर हमको अपने आप की स्मृति को यूज करना है तो जैसे हम कॉटन को शुद्ध करते हैं सम प्रोसेसेस के द्वारा, डायमंड को शुद्ध करते हैं घिसाई करके, कटाई करके, मैनी प्रोसेसेस, उसको उसको उपयोगी वस्तु बनाते हैं, उसी तरह मनुष्य जीवन को उपयोगी बनाने के लिए भी कुछ संस्कार करने होते हैं, कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो क्योंकि मनुष्य जीवन में ये उपलब्ध है, तो हमने देखा हमारे कुछ सालों पहले तक तो कि बच्चे का जन्म होने के बाद आफ्टर पर्टिकुलर एज उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था, उसको दीक्षा मिलती थी गुरु के द्वारा। उस दीक्षा का मतलब ही क्या है कि द्विज, पहला जन्म जो होता है वो माता पिता से होता है, जिसके द्वारा हम बहुत संसार में आते हैं। और दूसरा जो जन्म होता है वो गुरु के द्वारा होता है। तो आज हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, इस दूसरे जन्म की शुरुआत करने के लिए हो रहे हैं। क्योंकि जो हमारा रियल जो उत्थान होगा, जो प्रगति होगी, जो हम यूजफुल बनेंगे, मनुष्य जीवन की सार्थकता अगर हमको प्राप्त करनी है तो इन संस्कारों का पालन आवश्यक है, शुद्धता जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें हम एक गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं। गुरु हमको इंस्ट्रक्शन देता है और इंस्ट्रक्शन के माध्यम से
जब हम उन स्टेप्स फॉलो करते हैं तो होता क्या है, हमारा शुद्धिकरण होता है। इस शुद्धिकरण का मतलब क्या है, जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी। हमारा शरीर, देखिए जहां तक मनुष्य शरीर के शुद्धिकरण का सवाल है, वो ये है हमारा जो हमने आपने सुना भी होगा कि भाई ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो तमोगुण है और रजोगुण है वो हमारी अशुद्धियां हैं। तो तमोगुण रजोगुण की कमी करके और सतोगुण वृद्धि करनी है पहले। सतोगुण वृद्धि करनी मीन्स क्या करना है हमको, हमारी जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस किसकी बात, किसी इग्नोरेंस, हमारे अस्तित्व के प्रति, हमारे संबंध के प्रति जो इग्नोरेंस है उसको हटाने कार्य करना है। और रजोगुण कम करना, ये क्यों कम करना है, देखिए क्योंकि अभी हमने अगर पढ़ भी लिया है, भगवत गीता में पढ़ भी लिया है, सुन भी लिया है कि हम भगवान के अंश हैं, हमको भगवान की सेवा करनी है, फिर भी क्या होता है कि हमारे हृदय में बहुत सारी आवरण भरे हुए हैं, बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, जिसके कारण हमारी रुचि भगवान के प्रति डेवलप नहीं हो पाती। जैसे हमारी स्वाभाविक जो रुचि संसार के प्रति है, संसार के प्रति रुचि के लिए कोई ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा भी जन्म लेता है तो भूख लगती है तो भोजन मांगता है, उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये भौतिक जीवन की नेचुरल प्रक्रिया है, नो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। लेकिन ये जो हमारी जितनी भी इच्छाएं जो हैं, भौतिक इच्छाएं की बात हो रही है अभी, जितनी इच्छाएं हैं जो हमारे हृदय में है, वो इस आवरण का कार्य करती है जो इस मन को ढकती है। तो जो संस्कार लेके जो कार्य करते हैं, जो गुरु हमको जो बताता है, जो हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जब हम जप करते हैं तो इससे शुद्धिकरण होता है हमारा। जैसे हीरे को तराशा जाता है और कपास की बुनाई होती है, कढ़ाई होती है, वैसे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो इस शुद्धिकरण के लिए हमको पहले यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, और इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो हम भगवत गीता के माध्यम से इनका थियोरेटिकल नॉलेज प्राप्त करते हैं, और जब हम आचरण करते हैं तो हमारे आचरण में धीमे धीमे पढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो भगवान के प्रति जो ज्ञान है ना, वो भी इस हरिनाम के सहारे हमको बहुत इजीली प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज एक श्लोक आता है भगवत गीता के अंदर, ये ज्ञान जो है ना, इस ज्ञान का जो कहते हैं कि परिपूर्णता कहाँ आएगी। श्लोक देखते हैं इसमें, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मीन्स इस ज्ञान का जो लक्ष्य हमारा क्या है, वासुदेव सर्वमिति, इस चीज को जान लेना। ये भी भगवत का श्लोक है, चैप्टर 7:19 श्लोक है, 7.19 श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ऐसा ज्ञानवान पैदा होता है, निकलता है उनमें से, बहुत सारे लोगों में से, जो मेरी शरण में आता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव को सब कुछ जानकर, भगवान कृष्ण को सब कुछ जानकर उनकी शरण ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। Such a soul is very very rare. तो इसी, देखिए अब एक विशेष बात देखिए, ये ज्ञान प्राप्त करना है, इस ज्ञान के दो पहलू हैं। अभी
भक्ति योग में और बाकी जो योग है उनमें क्या फर्क है भाई? भक्ति योग सर्वोच्च, कृष्ण भावनामृत का जो योग है वो सर्वोच्च क्यों है? भक्ति योग में क्या है कि वासुदेवम सर्वमिति, ये हम अभी जानते नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं, वी डोंट नो दिस। डोंट नो हम क्यों बोल रहे हैं? हमने पढ़ तो लिया, बोल भी लिया, सुन भी लिया, नहीं जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके अनुसार हमारा आचरण नहीं हो पाता है अभी पूरे रूप से, इसलिए हम कहते हैं हम नहीं जानते। लेकिन हम अभी ये मान लेते हैं। भक्ति योग की विशेषता, जिस लेवल पर पहुंचना है ना, उस लेवल की जो स्थिति है उसको हम मान लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं अपने बुद्धि में, उसको मान भाई ऐसा है। देखिए, जो मनुष्य जीवन में ये जो बिलीफ, मानना एक ऐसी शक्ति है, इसका हम बहुत बड़ा उपयोग भी कर सकते हैं और बहुत बड़ा दुरुपयोग भी कर सकते हैं। उपयोग तो हम जैसे हम करते हैं, अगर हमने ये मान लिया वासुदेवम सर्वमिति, तो वासुदेव की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए भाई वो सब कुछ है, मेरा परिवार भी उसमें शामिल है, भिन्न नहीं है उससे, हम खुद भी उनमें शामिल हैं, उनके अंश हैं। तो जब हम उनकी सेवा में, उनके भजन में, उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो कोई भी चीज बचेगी नहीं हमारे लिए। एकमात्र भगवान की भजन में लग सकते हैं, भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो इस बात को मानकर और फिर जो हमको गुरु ने बताया उसका पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को माना हुआ है कि भाई मुझे, हम जानते नहीं अभी लेकिन मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जान जाता है, जैसे हमने श्लोक में देखा भी, जब ये व्यक्ति जान जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, तो क्या करता है? प्रपद्यते माम प्रपद्यते, वो मेरी शरण ग्रहण करता है। तो हम अभी जानते नहीं है लेकिन केवल मान लिया हमने और हम शरण ग्रहण किए हुए, हम भगवान की शरण ले लेते हैं। मीन्स इस शरणागति का जो कार्य है, शरणागति में रहने का जो कार्य करते हैं, वो हम अपने एंडेवर से, प्रयत्न से कर रहे हैं। हमारा अभी पूरा मन नहीं लगता उसमें, क्योंकि पूरा मन शुद्ध नहीं हुआ है। लेकिन हमारी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है, हमने बात मानी हुई है, इसलिए हम इस मार्ग पर कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जान भी लेंगे, फाइनली अगर हम जान भी लेंगे, तो करना वही है जो हम अभी कर रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति योग। भक्ति योग की जो विशेषता है वो यही है, जिसे लोग कहते हैं कि भाई सिद्धि तो पता नहीं कब मिलेगी, इस जन्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिद्धि तो बहुत बड़ी बात होती है, कब वो स्टेज आएगी। कोई बात नहीं, भक्ति योग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्ति योग में सिद्धि मिलने के बाद जो हमको करना है वो हम अभी से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हमको जाननी है वो हमने मानी हुई है। इसलिए इस चीज को जो हम कहते हैं वो कहते हैं साधन भक्ति। तो जो कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति मीन्स इस साधन भक्ति योग का अभ्यास करना, वो सर्वोत्तम योग पद्धति है। जो बाकी योग हमने देखे, डिटेल में नहीं देखे, शॉर्ट फॉर्म में शब्द बताए हैं केवल, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। इन सब के लिए क्वालिफिकेशन, इनफैक्ट इन सब के लिए बहुत कठिन होती है। इन सब योग का पालन करने के लिए संसार से पूर्ण व्यक्ति का होना आवश्यक है। भक्ति योग में भी सिद्ध होने के बाद ये पूर्ण व्यक्ति हो जाती है, लेकिन ये प्री रिक्विजिट नहीं है। और जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं और हमारी शुद्धता शने शने हम शुद्ध होते हैं, तो भौतिक आसक्ति कम होती है और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ने लगती है। जिस डिग्री में हम संसार से आसक्ति कम होगी, उसी डिग्री में हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। इस तरह से ये जो भक्ति योग का जो मार्ग है वो सब लोगों के लिए है।
इसके भी पुष्टि, जैसे भक्ति योग पर्टिकुलर पुष्टि करने के लिए हमारे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 1.2.6, श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 के अध्याय 2 के 6वां श्लोक है ये। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यथात्मा सुप्रसिद्धति। देखिए इसकी विशेषता देखेंगे इसमें हम। इसमें देख रहे हैं कि भाई पुंसा में सारे मनुष्य, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। सारे मनुष्यों के लिए अगर कोई सुप्रीम धर्म है, सारे मनुष्यों के लिए, मानव जीवन के लिए, जो मनुष्य योनि में आए, वो है डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति। इसकी क्या विशेषता है? यथात्मा सुप्रसिद्ध। देखिए, जब कोई बाकी चीज हम हासिल करते हैं, जब संसारी चीज हासिल करते हैं, तुम्हारे जैसे हमको कोई खाने चीज मिल गई जो हमको पसंद है, तुम्हारा टेस्ट सेटिस्फाई होगा। अच्छे कपड़े मिल गए, ख्याति मिल गई, यश मिल गया, हमारा एक पर्टिकुलर टेस्ट हमको प्राप्त होता है। इस भौतिक जीवन में सुख है थोड़ा बहुत, वो हमको लगता है, करेक्ट। लेकिन इससे आत्मा प्रसन्न नहीं होती। आत्मा जो भगवान का अंश है, हमारा शरीर चूंकि इस प्रकृति का अंश है, इसलिए इस प्रकृति की चीजें प्राप्त होने से हमारे शरीर प्रसन्न होता है, सुख का अनुभव करता है। ये सुख कैसे बाद में देखेंगे, लेकिन हमको लगता है कि हम सुखी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से जो अनुकूल चीजें हैं, जो शरीर को प्रसन्नता देती हैं, खुशी देती हैं, वो हमको जब प्राप्त होती है इस संसार से, तो हमको खुशी लगती है। लेकिन हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि आत्मा, अभी हमने देखा, आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, और इसका जो स्वाभाविक धर्म है वो भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा है। तो जो हमारा सनातन जो एग्जिस्टेंस है, उसको हमारी आत्मा को प्रसन्नता भी मिलेगी जब भगवान की भक्ति करेंगे। यही आत्मा सुप्रसिद्धि। तो भगवान की भक्ति की जो विशेषता है, इससे हमारा पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो सुखमय होता है। हमारे आचार्यों ने अलग एग्जांपल दिए हैं इसी पॉइंट को लेकर के, कि जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। प्रभुपाद जी ने एग्जांपल बहुत बार दिया है, इस बुक में भी 2-3 जगह एग्जांपल दिया है ये। जैसे पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती। आप मछली को पानी से बाहर निकाल लें और एक मखमल के गद्दे पे बिठा दें, उसको अनेक प्रकार के व्यंजन परोसें, तो मछली खुश नहीं हो सकती। मछली की जो स्वाभाविक खुशी है वो पानी के अंदर है, उसका बेसिक नेचर है। इसी तरह हम लोगों का, सबका, जितने भी जीव हैं, उनका जो बेसिक नेचर है, अभी हमने देखा भगवान का अंश होने के कारण भगवान की सेवा में, भगवान की कॉन्शियसनेस में रहना हमारा बेसिक लक्षण है जीवन का। इनफैक्ट हमारे आचार्यों ने कहा है कि जैसे चीनी से मिठास अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से जीव से भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान की जो सेवा है, उसे विलग नहीं कर सकते। जीव की जो स्वाभाविक स्थिति है वो भगवान की प्रेममयी सेवा में रहना है, स्वाभाविक। जैसे मछली का स्वाभाविक स्थिति पानी के अंदर रहना है, वैसे जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान की प्रेममयी सेवा के अंतर्गत रहना है। प्रेममयी सेवा जो नहीं है और बाकी कितनी भी अनुकूल अवस्थाएं हैं, हमको पर्टिकुलर खुशी मिलेगी, लेकिन वास्तविक खुशी नहीं मिल सकती। हमारा एग्जिस्टेंस, उसमें जो हमारा शाश्वत अस्तित्व है वो प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रेम में सेवा हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है, वो अभी हम जब भगवान का नाम लेके भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं, तो हमारा एक एंडेवर है, प्रयत्न है। कर्म के स्वरूप में फर्क नहीं है। आप समझ कोशिश कर रहे हैं,
कर्म के स्वरूप में फर्क नहीं है, क्योंकि अभी अभी भगवान नाम ले रहे हैं, बाद भगवान नाम लेंगे। लेकिन हमारे कोशिश में फर्क जरूर हो सकता है कि जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमारा वो नेचुरल होगा, हमारा किसी को हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई आपको बैठ के माला करनी है। अभी चूंकि हमारा अस्तित्व शुद्ध नहीं है, इसलिए हमको गुरु इंस्ट्रक्शन देता है। गुरु का इंस्ट्रक्शन क्या है कि देखिए, जब गुरु से हम दीक्षा लेते हैं तो हम वी हैव टू मेक सम वो, गुरु हमको क्यों दीक्षा देगा? गुरु हमसे he does not expect anything from us. What he expects कि हम गुरु के बताए गए मार्ग पर चलें, तो we take some वो। तो जब हम गुरु के बताए गए नियमों का हम पालन करने की वो लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। एक्सक्यूज मी, हरे कृष्णा, ये टेलीफोन ले। जब गुरु हमको हम कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, वो तो जब देखे, ये साधारण बात है कि जब किसी चीज की प्रतिज्ञा कर लेते हैं ना, अपने मन में ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो क्या होगा कि हमारी टेंडेंसी होगी भाई कम से कम इतना तो करना है। भाई वैसे अपने मन में सोच लिया, मान लो हमने कि भाई मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना, किसी प्रभु जी ने कह दिया, हमने मान लिया, कर लिया, कभी हुआ कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन जब खुद प्रण कर लेते हैं, गुरु के सामने प्रण ले लेते हैं, तो हमारी जो तत्परता है, हमारा जो निश्चय है, वो दृढ़ हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि भक्ति में सेवा, तो गुरु का एक और पर्पस ये होता है, जो हम सब लोग अक्सर पढ़ जा रहे हैं, कि गुरु हमको कुछ सिद्धांतों का पालन करने के लिए बोलता है और कुछ सेवा भी देता है कि आपको ऐसा करना है। हमारी जो स्थिति देखिए, भगवान की सेवा का कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं है। भगवान की सेवा हर तरीके से हो सकती है। जिस मनुष्य में जो भी योग्यता है, वो भगवान की सेवा के निमित्त यूज हो सकती है। अगर आप इस्कॉन मंदिर जाके देखेंगे तो अलग अलग भक्त अलग अलग प्रकार की सेवा कर रहे हैं। जो जो उनकी योग्यता है, एवरी स्किल, एक कील ठोकने से लेकर के, फूलों सजावट करने से लेकर के, सत्संग क्लास देने से सत्संग क्लास सुनने तक, भोग बनाना, भोग एक्सेप्ट करना, सफाई करना, बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अनंत सेवाएं हैं भगवान की। सेवाओं का स्वरूप भिन्न हो सकता है, लेकिन सेवाओं का लक्ष्य एक है और सेवाओं का पर्पस एक है। और सेवाओं में डिफरेंस नहीं होता है। व्हाट आई मीन टू से, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि बोलना ज्यादा बड़ी सेवा है और सुनना कम बड़ी सेवा। नो, अगर मैं ध्यान से बोल रहा हूं और आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो दोनों सेवा का जो पोटेंसी है वो इक्वल है। अगर मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, वैसे कुछ भी बोल देंगे, जो मन में आएगा बोल देंगे, तो मैं सेवा ठीक से नहीं कर रहा। तो सेवा हो रही है, लेकिन पोटेंसी कम है उसकी। इस तरह से आपने अगर मान लो ध्यान लगा के नहीं सुन पा रहे हैं किसी कारण से, तो आपकी पोटेंसी कम हो जाएगी। तो सुनना और कहना ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जिस एंडेवर से, जिस तत्परता से, जिस ध्यान से हम वो काम करते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, पुजारी आरती करता है, हम आरती देखते हैं। आरती करने वाला भी उतना ही पोटेंसी है उस आरती करने की सेवा में, जितना आरती देखने की सेवा में है। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, हमारा मन उसमें लगा हुआ है, हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमारा सेवा की देखने जो सेवा है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। नो डिफरेंस एब्सोल्युटली। तो गुरु हमको फिर इंस्ट्रक्शन देता है सेवा के लिए भी और भक्ति साधना, कुछ साधन भक्ति नियमों का पालन करने के लिए भी। तो इस तरह से गुरु की शरणागति लेके, गुरु की जो शरणागति है वो इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण की शरणागति है। क्योंकि भगवान कृष्ण, देखिए अर्जुन को तो भगवान कृष्ण साक्षात मिल गए थे,
हमारे से भगवान साक्षात नहीं है। वैसे तो मूर्ति स्वरूप में साक्षात रहते हैं, हम अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन हमको जो कृष्ण का मार्ग बताता है, गुरु का मतलब ही यह है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर, जो हमको कृष्ण की ओर लेके जाए वो गुरु है। तो और गुरु की जो इंस्ट्रक्शन होती है, अभी हमने देखा, वैसे सारे गुरु की ये ऐसा आइडियल सिचुएशन है, लेकिन इस्कॉन के गुरु में कम से कम ये हम दृढ़ता से कह सकते हैं कि जो उनकी इंस्ट्रक्शन होगी वो शास्त्रोक्त होंगी, कृष्ण के समक्ष ले जाने वाले होंगी। गुरु का एकमात्र पर्पस है हमारे को कृष्ण के पास लेके जाना, सिंपल। इसलिए हम गुरु की सेवा करते हैं, और गुरु की सेवा भगवान की सेवा से कम नहीं है। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन गुरु की सेवा भगवान सेवा से कम नहीं है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा भी भगवान की सेवा से कम नहीं बल्कि बढ़कर है। इसका भी हम एक श्रीमद् भागवत में श्लोक देखेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम नाउ। तो क्योंकि भक्त किसको कहेंगे? भक्त वैष्णव किसको कहेंगे? जिसके हृदय में भगवान विराजमान है। गुरु कौन बन सकता है? जिसके पास कृष्ण है, जिसके पास कृष्ण भक्ति है, जिसकी जो संपत्ति है, जिसके पास जो है, वही दूसरे को दे सकता है। अगर मेरे पास कोई चीज है ही नहीं तो मैं दूसरे को तो क्या दूंगा उसको? तो गुरु वो व्यक्ति है जिसके पास कृष्ण भक्ति है, जिसके हृदय में कृष्ण है, वही हमको कृष्ण दे सकता है, वही हमको कृष्ण भक्ति दे सकता है। तो ये जो भक्तों के संग में, इसलिए कहा जाता है कि जब हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो भक्तों के संग में, जो अभी जैसा हो रहा है, अभी ये वर्चुअल संग है, फिजिकल नहीं है, लेकिन चाहे संग वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो, पोटेंसी एक ही है कि भक्तों के संग में भगवान के गुणों की चर्चा करना सत्संग है। अगर कोई संग है और भगवान गुणों की चर्चा नहीं हो रही है तो सत्संग नहीं है। तो इसके माध्यम के द्वारा जो हम बात कर रहे थे कि हमारे हृदय में बहुत सारे अभी मैल भरे हुए हैं, दोष हैं, आवरण हैं। तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है सुनने की और सुनाने की, इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। शुद्धि मतलब क्या है कि जो हमारी हृदय में जो अशुद्धि जमी हुई है वो धीमे 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 कट रही है। तो जो प्रेम जो है ऑलरेडी, जब शुद्धियों का लेवल कम हो जाएगा तो प्रेम वो प्रकट होने लगता है, प्रेम वो दिखने लगता है अपने आप। देखिए इसमें एक दोबारा मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ, एक बड़ा अच्छा श्लोक है ये। हमने ऑलरेडी देखा ऑलरेडी, ये भी देख लिया हमने। बहुनाम जन्मनम, दिस आल्सो वी हैव सीन। सर्वे पुंसवरोध, हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी नाउ। जैसे मैं चर्चा की अभी कि हमको भक्तों के संग में रहना चाहिए। भगवान बड़े, एक हमारे इसमें पुराणों में श्लोक आया है, नाम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न मद्भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। वह कह रहे हैं कि हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में रहता हूं और न योगियों हृदय में रहता हूं, मैं तो वहां रहता हूं जहां प्रेमाकुल होकर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन किया करते हैं। मद भक्त गायत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद है। जो भक्त आपस में इकट्ठे होके जब मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां पर विराजमान हूं। देखिए इसके आगे हम देखते हैं, सॉरी,
ओके, इंग्लिश में आई विल जस्ट स्टॉप शेयर नाउ। इसका मतलब देख लेते हैं हम। मतलब क्या है कि देखिए, जैसे अभी क्योंकि अभी कलयुग की बात हो रही है, भगवान के नाम की बात हो रही है, भगवान गुणों की बात हो रही है, तो जैसे पहले हमने देखा कि भाई पहले यज्ञ किया जाता है, तो जो यज्ञ करते हैं ना, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। जो यज्ञ का मुख जो है, जो अग्नि जो है, वो भगवान का मुख कही जाती है। तो जो आहुति देते हैं, इनफैक्ट जो देवताओं के नाम पर भी आहुति दी जाती है, इंद्राय नमः, इंद्राय स्वाहा, आदित्याय स्वाहा, ये आहुति एक्चुअली भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। तो जो यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो भगवान का मुख आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, सोल्ड ब्राह्मण्स हैं, रियल ब्राह्मण्स, तो उनको जब हम प्रसादम देते हैं, भोजन देते हैं, उनको ग्रहण कराते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम भगवान को सेटिस्फाई कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता, और ज्यादा भगवान ज्यादा सेट होते हैं। देखिए इसका व्हाई वी आर टेकिंग दिस, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है हमारे इसमें श्रीमद् भागवतम में। हमने इसमें प्रभुपाद जी ने कोट किया है। अद्वैत आचार्य प्रभु थे, उनके कोई श्राद्ध सेरेमनी थी। देखिए हमारे संधु में भी इस समय प्रथा है कि जब हमारे जो पूज्य लोग हैं, जैसे पिताजी हैं, दादाजी हैं, जब वो गुजर जाते हैं, जब शरीर छोड़ देते हैं, तो उनकी जो तिथि होती है उस पर हम श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध मीन्स वी इनवाइट सम ब्राह्मणास एंड वी फीड देम। और हम ये ऐसा कहा जाता है कि जो हम फीड करते हैं वो हमारे पितरों को मिलता है। और हम वैसे तो देखिए, वैसे तो क्या है, जब भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं ना, तो दिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड बट वी डोंट लीव देम। भक्त बनने के बाद ये सब जरूरी नहीं रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन सबको छोड़ दें। ये सब हम करते हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमको जैसे वो कहते हैं टू 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 बी एग्जाम्पल फॉर अदर्स, वी डोंट लीव अवर संस्कारास। लेकिन बात ये हो रही है कि जब हम एक योग्य ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम अपने पितरों को भी प्रसन्न कर रहे हैं। तो इस शास्त्र में अभी जो बात हो रही है, वाई वी आर, अद्वैत प्रभु ने एक थे हरिदास ठाकुर, वो जन्म से मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया था उन्होंने। हरिदास ठाकुर नाम था उनका, उनको नामाचार्य कहते हैं। वो बाय बर्थ ही वाज ए मुस्लिम। लेकिन अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध सेरेमनी में हरिदास ठाकुर को बुलाया और सबसे पहले उनको खिलाया। तो अद्वैत प्रभु को बोला हरिदास ठाकुर ने कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे श्राद्ध का अन्न दे रहे हो, जो ब्राह्मण लोग हैं वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे, ये ब्राह्मणों को देना चाहिए। अद्वैत आचार्य ने कहा कि तुम किसी भी ब्राह्मण को लेके आओ, मैं उसको प्रूव कर दूंगा शास्त्रों के माध्यम से कि अगर मैं तुम जैसे शुद्ध भक्त को भगवान प्रसादम दे रहा हूं तो वो 1000 शुद्ध ब्राह्मणों के भोजन के बराबर है। जो हरिदास ठाकुर हैं उनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहा जाता है। तो वो भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। तो वो कहते कि अगर मैं तुमको प्रसादम दे रहा हूं तो ये 1000 ब्राह्मणों के बराबर है, किसी ब्राह्मण को मैं प्रूव कर दूंगा ऐसा। वो जो भगवान का जो अभी बात हो रही थी, जो यज्ञ में आहुति देते हैं, उससे भी ज्यादा प्रसन्न वो भक्तों के संग में होते हैं। तो जहां भक्त लोग आपस में मिलकर कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं, वहां पर भगवान हमेशा रहते हैं। और इस माध्यम से हम भगवान को सेटिस्फाई करते हैं। अब दूसरी बात, एक बात और रहती है इसमें, इस बुक में जो लास्ट 1-2 पेज, लास्ट जो 2-3 पैरा हैं, उसके अनुसार अब हमको ये देखना चाहिए कि भाई ये जो भगवत गीता ज्ञान हम अभी जो सीख रहे हैं, हम जो प्राप्त कर रहे हैं प्रभुपाद जी के द्वारा, इस ज्ञान को शुरू में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया।
अर्जुन ने तो सन्यासी थे, न वो ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी भगवान ने एक ज्ञान देने के लिए अर्जुन को क्यों चुना? तो इसलिए भगवान स्वयं भगवत गीता में एक श्लोक कहते हैं, आई थिंक वी कैन ओके, भगवान ने कहा भगवत गीता में 4थे चैप्टर में भगवान कहते हैं शुरू में कि हे अर्जुन, ये जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूं ये कोई नया ज्ञान नहीं है। भगवत गीता ज्ञान शाश्वत है, ये नया ज्ञान नहीं है। ये मैंने शुरू में विवस्वान को दिया था, सूर्य देवता को दिया था, और सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से ये परंपरा में ज्ञान चलता आ रहा है। लेकिन अभी कुछ समय से ये ज्ञान जो है, ऐसा लग रहा है कि ज्ञान की जो परंपरा है वो खत्म हो गई है। इस मतलब समझेंगे हम। फिर कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, फिर कह रहे हैं कि अर्जुन, वही ज्ञान अब मैं तुम्हारा वही ज्ञान मैं तुझको दे रहा हूं। अभी क्यों दे रहा हूं? भक्तों में सखा चेती रहस्यम ये तद उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र भी हो, इसलिए तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। Why we are taking this? इस बात को समझने के लिए भगवत गीता की जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिना भगवान की भक्ति के हम समझ नहीं सकते। बड़े बड़े विद्वान लोग भगवत गीता को पढ़ करके संस्कृत के प्रकांड पंडित व्याख्यान दे सकते हैं बड़े बड़े, और लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, वो उसको समझ में नहीं आ सकता। भगवत गीता को संस्कृत के विद्वान पंडित के हिसाब से पढ़ना और व्याख्यान देना ये उतना लाभकारी नहीं है जितना एक भक्त के माध्यम से सुनना होता है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, और तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। जो भगवान का भक्त नहीं है वो इस रहस्य को नहीं समझ सकता। सिंपल सी बात है। इसलिए प्रभुपाद जी हमको कहते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये हमको किसी भक्त के माध्यम से ही ग्रहण करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम गुरु भी बनाते हैं तो वो कोई भगवान का भक्त होना चाहिए। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमको जब गुरु भी बनाना है किसी को तो भगवान का भक्त होना चाहिए। इस कलयुग के जमाने में तो गली गली में गुरु मिल जाते हैं, गली गली भगवान भी मिल जाते हैं। लेकिन हमको ये देखिए, गुरु बनाने के समय हमको यह परख करना जरूरी है कि गुरु कौन है, क्या है। तो भगवान का भक्त होना उसका प्रथम क्वालिफिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। बाकी सेंस कंट्रोल वो सब तो होते ही हैं, वो आज का टॉपिक नहीं है वो। लेकिन ये जो ज्ञान हमको प्राप्त करें, कहने का मतलब क्या है, इवन देखिए श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ये ज्ञान के दो स्रोत हैं। इसके लास्ट में 20 चैप्टर में कहा गया है, इसी लास्ट में चैप्टर में कहा गया है कि हमको जो ज्ञान प्राप्त करना है कलयुग के लिए, बहुत सारे वेद बहुत सारे बड़े हैं, उपनिषद भी 108 हैं, 4 वेद हैं, वेदांत सूत्र है। इन सब के हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, इतनी बुद्धि भी नहीं है कलयुग के अंदर, इतनी क्षमता भी नहीं है इन सब का अध्ययन करना। हमको केवल श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में कंसिडर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जो आज हम देख रहे हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स है, और श्रीमद् भागवतम जो है वो ऐसे लोगों की लीलाएं हैं, कथाएं हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, जो भगवान के भक्त बने हैं, उन भगवान के भक्तों की मीन्स वो प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं उसमें। श्रीमद् भागवतम में उन व्यक्तियों की कथाएं हैं, लीलाएं हैं भगवान के साथ में जो संपन्न हुई हैं, जिन्होंने इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया है। भगवत गीता की
जो अंतिम श्लोक है, अंतिम 2 श्लोक हैं जिस भगवान ने कहा है अर्जुन को पूरी भगवत सुनाने के बाद कि मैं तुम्हें जो इसका गुह्यतम पार्ट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो समझना है, भूलना नहीं है, वो दोबारा सुनाता हूं। उसमें कहते हैं, पहला श्लोक में कहा, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे में मन लगाओ, जो हमने देखा भी, भगवान मन लगाना है, भगवान की भक्ति करनी है, साधना भक्ति, भगवान की पूजा करनी है और नमस्कार करना है। ये सारे भगवान की भक्ति के अंग है। ये उत्तरोत्तर भगवान ने इजी कर दिया। कोई मन नहीं लगा सकता तो साधन भक्ति करे, मन लग जाएगा। साधन भक्ति भी नहीं कर सकता तो पूजा अर्चना करे, हमारी इंद्रियां व्यस्त होगी, कम से कम उसमें मन नहीं लगेगा तो इंद्रियां लगेगी। उतना भी नहीं कर सकते तो भगवान को प्रणाम कर दो, जस्ट बो डाउन। प्रणाम करने से भी हमारी भक्ति शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान को हमने अपना ईष्ट मान लिया, भगवान को हमने प्रणाम कर दिया। वी एक्सेप्ट हिम एज अथॉरिटी। ये भी शुद्धिकरण की बात है। और जब मन लगना शुरू हो जाएगा तो जो नेक्स्ट श्लोक जन्म है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो देखिए, भगवत गीता जो शुरुआत है वो धर्म से होती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और जो परिणति होती है वो शरणागति में होती है। श्रीमद् भागवतम में शुरुआत शरणागति से होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम उनके लिए है जो इस तत्व को जान गए हैं, भगवत गीता के तत्व को जान गए हैं, सत्यम परम धीमहि। और उसकी जो परिणति है वो नाम संकीर्तन में, जो हमारा लक्ष्य है। भगवत गीता की श्रीमद् भागवतम की जो चरम परिणति है वो भगवान के नाम संकीर्तन में। आप चाहें तो आई थिंक आई हैव ए श्लोक फॉर दैट, वी कैन शेयर दैट। हाँ, देखिए वो देख लेते हैं हम लोग। आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। हाँ, देखिए ये जो है श्लोक जो देख रहे हैं आप, श्रीमद् भागवतम का है, उसमें 12 कैंटो हैं। तो 12 कैंटो का है, उस कैंटो में स्कंद में 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर का है और लास्ट श्लोक है 12, 13, 23। नाम संकीर्तनम तस्य सर्वपापनाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। मीन्स भगवान का जो नाम संकीर्तन है वो सारे पापों का प्रणाशनम, नाश करने वाला है, और केवल मात्र उनको प्रणाम करने से दुख शमनस्तम, सारे दुख हमारे खत्म हो जाते हैं। नमामि हरिम परम, मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूं। केवल नाम संकीर्तन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इससे रिलेटेड जो श्लोक है हम देखते हैं, यहां पर इसका चर्चा की हमने ऑलरेडी। कृते ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जते मख द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरिर कीर्तनात्। कि जो फल हमको सतयुग के अंदर ध्यान करने से, हजारों साल का ध्यान करने से प्राप्त होता है, जो त्रेता में अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने से होता है, और द्वापर युग में अनेक प्रकार की पूजा करने से मिलता है, वही फल कल युग में तद्धरि कीर्तनात्, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जपने से मिल जाता है। हरे कृष्णा। तो हम ये कह सकते हैं कि हरिनाम संकीर्तन को अपनाना, हरिनाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यह हमारी भक्ति का एक अटूट अंग है, मुख्य अंग है। और इस भक्ति के करने से ही, ये साधन भक्ति के मार्ग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को डेवलप करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। गुरु भी हमको जो दीक्षा देगा वो भगवान के नाम की देगा,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करने की शिक्षा देगा। और साथ में कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो जो हमारा जो जिस कृष्ण भावनामृत में पहुंचना है, जो हमारा लक्ष्य है, जैसे जैसे हमारे हृदय में अशुद्धियां कम होंगी, हमारी आसक्ति इस संसार में कम होगी और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। भगवान के प्रति जो हमारा नेचुरल जो प्रेम है, जैसे हमने देखा था कि चीनी का जो मिठास है वो अलग नहीं कर सकते, इसी प्रकार हमारा हर जीव का जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो नेचुरल है, स्वाभाविक स्थिति है, अलग नहीं की जा सकती। वो उसको कवर की जा सकती है, खाली हटाई नहीं जा सकती। तो इस भगवान के नाम की प्रक्रिया से, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस नाम की प्रक्रिया से हम उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और सर्वोच्च योग की जो सर्वोच्च स्थिति है कृष्ण भावना अमृत, जब हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्ण रहते हैं, उस कॉन्शियसनेस में हम पहुंच सकते हैं। I think we have covered most of the points. तो yes, I think we have covered all points. तो जो मेरा लेक्चर था, जो मेरा आज का जो टॉपिक था, उसको जो मुझे बोलना था, जो मैं डिसाइड करके आया था, वो मैं बोल लिया हूं अभी। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, तो हम बात कर सकते हैं। द सेशन इज ओपन फॉर एवरीबॉडी नाउ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, humble request to clarify one question. यस प्रभु जी, डेफिनेटली। प्रभु जी, क्या सांख्य के माध्यम से, सांख्य फिलॉसफी के माध्यम से कृष्णा को देखा जा सकता है, और इट इज ओनली थ्रू भक्ति? देखिए, आप दो बातें बोल रहे हैं। सांख्य दर्शन से देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? सांख्य दर्शन का मतलब क्या है? सांख्य मतलब आत्मा और देह में विश्लेषण करना। एग्जैक्टली। ये श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला टॉपिक है वो सांख्य योग, सांख्य दर्शन है। कि हम ये पहचाने कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वो हमारा असली अस्तित्व है, और जो शरीर हम देख रहे हैं वो हमारा इस जन्म का आवरण है, इस आत्मा को मिला हुआ आवरण है। इस चीज को पहचानना ये आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए पहली रिक्वायरमेंट, ये लक्ष्य नहीं है। इससे भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। जब तक इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब हमारे मन में ये आएगा कि भाई ये हमारी जो आत्मा है ये परमात्मा की सेवा में, भगवान की सेवा में निमित्त रहने के लिए है, हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है, और जब हम सेवा करेंगे तो जो कृष्ण को देखने की बात हो रही है वो तो केवल भक्ति योग के माध्यम से ही देखा जा सकता है। हाँ, जब ध्यान करता है योगी तो भगवान के परमात्मा स्वरूप को, विष्णु स्वरूप को वो ध्यान योग के माध्यम से देख सकता है, अगर वो इसमें परिपक्व सिद्धि प्राप्त कर लेता है। लेकिन कृष्ण को देखने के लिए केवल भक्ति योग ही एक मार्ग, साधन है। सांख्य से हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? Hare Krishna. I think then we can do Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare। और किसी बात का प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कमेंट हो, बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड।
प्रेम जी क्या किया है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु। बस प्रभु मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर प्रभु दीनानाथ प्रभु है, तो समाप्त करेंगे और बाकी फिर बस प्रभु किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम फिर एंड करेंगे। हाँ हाँ यस दीनानाथ प्रभु बोल सकते हैं। यस ठीक है प्रभु। ओके, सो अभी यहीं पे भी क्लोज करेंगे। फिर अगला क्लास हम लोग का वेडनेसडे, नहीं प्रभु अगला क्लास वेडनेसडे नहीं है, वापस फ्राइडे से। हाँ फ्राइडे 10 o'clock। फ्राइडे 10 o'clock। हाँ, तो अगला क्लास फ्राइडे 10 o'clock है। और फिर शाम में भी रहेगा, 2 क्लासेस रहेंगे। हाँ, अब अगले अगले वीक से फ्राइडे 10 o'clock और 4 o'clock दोनों होगा, और वेडनेसडे 7 o'clock होगा बीच में एक दिन। यस ये सीरीज चलेगा अभी जब तक ये भगवत गीता 18 अध्याय समाप्त नहीं हो जाती। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। दोनों हिंदी में ही होगा, 10 बजे भी 4 बजे भी? सब हिंदी है, सब ये हिंदी का ही कार्यक्रम चल रहा है, हिंदी में ही होगा सब हिंदी में ही होगा माता जी। हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम लोग मृदुल हिज ग्रेस मृदुल गोविंदास प्रभु को धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप के। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। आज यहीं पे हम क्लास को एंड करेंगे और अगले मिलते हैं सभी वक्त। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु एंड करता हूँ मैं, और प्रभु हाँ। मैं रिकॉर्डिंग बाद में शेयर कर दूंगा क्योंकि ये घर पे मैंने रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ा है। नो प्रॉब्लम। काम से आया था। हरे कृष्णा। हरे बोल ठीक है प्रभु। हरे बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम।